नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजीव गुलाटी है। मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। 21 जून को पूरा विश्व वर्ल्ड योगा डे मनाता है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी योगा के कुछ आसन बहुत लाभकारी होते हैं। उससे उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल करने में लाभ होता है, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में लाभ होता है, उनकी हृदय की गति को नियंत्रित करने में लाभ होता है। तो आज हम ये देखेंगे कि योगा के कौन से ऐसे आसन हैं जो डायबिटीज़ के रोगियों को लाभ पहुंचा सकते हैं, उन्हें कैसे लगाया जा सकता है। इसका एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन भी हम देखेंगे। उनको लगाने से डायबिटीज़ के रोगियों को क्या लाभ हो सकता है उनकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वज्रासन। वज्रासन को कैसे लगाया जाता है और इससे क्या लाभ है, इसका एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। सबसे पहले एक मैट पर घुटनों के बल बैठें और अपने घुटनों और पैरों को साथ में रखें। अपनी एड़ियों पर बैठ जाएं ताकि कूल्हे एड़ियां और जांघें पिंडलियों पर टिकी रहें। बिल्कुल सीधा बैठें। ऐसी स्थिति में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और ऐसी स्थिति में एकदम शांत बैठ जाएं। 5 से 10 मिनट धीरे धीरे प्रयास करके अपना समय बढ़ाएं और इसी स्थिति में बैठे रहें। वज्रासन के डायबिटीज़ के रोगियों को बहुत से लाभ हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे भोजन करने के बाद भी किया जा सकता है। यह हमारे पाचन तंत्र के रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, हमारे पैनक्रियास को एक्टिवेट करता है। पैनक्रियास को एक्टिवेट करने से इंसुलिन हार्मोन जो है वो अच्छे से रिलीज़ होता है, अधिक मात्रा में रिलीज़ होता है, जिससे ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में, लिपिड्स को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। हमारी किडनी को लाभ मिलता है। हमारे पाचन तंत्र का प्रवाह अच्छा होने से हमारी पाचन क्रिया को अत्यंत लाभ होता है। तो हम देखते हैं वक्रासन करने की विधि और उससे क्या लाभ हो सकता है। सबसे पहले एक मैट पर दोनों पैरों को सामने सीधा फैलाकर बैठें। दाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर का तलवा बाएं घुटने के बाहर ज़मीन पर रखें। बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने के पास कूल्हे पर रखें। सांस अंदर लेते हुए रीढ़ को सीधा और लंबा रखें। योग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें। सांस छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर मोड़ें और बाईं बाह को दाएं घुटने के पास रखें और उसे पकड़ लें। दाएं हाथ को पीछे ले जाकर बाएं हाथ या कलाई को पकड़ने का प्रयास करें। दाएं कंधे के ऊपर से देखें और इस स्थिति में स्थिर रहते हुए सामान्य सांस लें। 20 से 30 सेकंड तक रुकें और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आएं और इसी प्रक्रिया को दूसरी ओर दोहराएं। इस प्रक्रिया को 5 से 6 बार दोहराते हैं और इसको करने से पुनः आपके पैनक्रियास को एक्टिवेट करने में मदद मिलती है, आपकी किडनी को लाभ होता है और ब्लड शुगर को बेहतर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसका एक और लाभ होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी को आपको उसका पोस्चर ठीक करने में मदद मिलती है और रीढ़ के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत रहती हैं, जिससे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो रीढ़ की हड्डी में खराबियां आ सकती हैं उनसे बचने का भी आपको एक लाभ अतिरिक्त इसमें मिल सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं वीरभद्रासन। इसे कैसे करते हैं और इसका क्या लाभ डायबिटीज़ के रोगियों को या सामान्य जन को भी हो सकता है। सबसे पहले ताड़ासन में खड़े हो जाएं और बाएं पैर को लगभग 4-5 फीट पीछे ले जाएं और उसे 45 डिग्री की ओर मोड़ें। उसके पश्चात दाएं पैर को सीधा आगे रखें और दाईं एड़ी को बाएं पैर के आर्च के साथ सीधा रखें और सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और हथेलियां आमने सामने या जुड़ी हुई रखें। सांस छोड़ते हुए दाएं घुटने को 90 डिग्री तक मोड़ें और घुटना टखने के ऊपर एकदम सीधा रखें। बाएं पैर को सीधा और मजबूत रखने का प्रयास रखें। बाएं पैर के बाहरी किनारे से मैट को थोड़ा सा दबा के रखें ताकि आपका बैलेंस अच्छा बना रहे और गिरने का स्थिति ना बने। अंगूठे को सीधी रखें और छाती को ऊपर रखें। रीढ़ को लंबा और सीधा रखें। कूलों को जितना हो सके सामने की ओर सीधा रखने का प्रयास करें। अंगूठों को देखते रहें सामने की ओर। छाती और रीढ़ को सीधा रखने का प्रयास रखें। इसके फायदे यह हैं कि पूरे शरीर की ताकत बढ़ाने और हमारी सहन शक्ति को, रोगों से लड़ने की क्षमता को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पूरे शरीर का रक्त संचार बेहतर करने में मदद करता है और हमारा बैलेंस बहुत अच्छा होता है,
जिससे कि अगर किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ के पेशेंट को बाद में न्यूरोपैथी डेवलप होती है तो उनको बैलेंस बिगड़ने की जो आशंका है वो कम होती है। इसके अलावा हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए विशेष रूप से ये लाभकारी माना जाता है। अब हम प्रयास करते हैं मलासन को समझने का प्रयास करते हैं, इसे कैसे करते हैं और इसके हमें क्या लाभ हो सकते हैं। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और पैरों को कंधे से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर रखें और पंजों को थोड़ा बाहर की तरफ 45 डिग्रीज पर लगभग रोटेट कर लें। दोनों हथेलियों को छाती के पास ले जाकर प्रार्थना की मुद्रा में ऐसे खड़े हों। सांस अंदर लें और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़कर गहरे नीचे बैठें। एड़ियों को जमीन पर रखने का प्रयास करें। अगर संभव न हो तो एड़ियों के नीचे एक मुड़ा हुआ कपड़ा रख सकते हैं। कोहनियों को हल्के से घुटने के अंदर की तरफ दबाकर कूल्हों को खोलें। रीढ़ को सीधा रखें और छाती को खुला रखें। अपनी पीठ को झुकने ना दें। कोई भी योगासन या व्यायाम करते समय ये एक बहुत कॉमन गलती हम लोग करते हैं कि हमारी पीठ झुक जाती है। इसे हम सीधा रखने का अक्सर प्रयास करें। 20 से 30 सेकंड तक गहरी सांस लेते हुए इस स्थिति में बने रहें और फिर धीरे धीरे सामान्य सीधे खड़े हो जाएं। इसके फायदे बहुत हैं। ये कूल्हों और जांघों को खोलता है, पाचन और किडनी की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, यह पेल्विक फ्लोर को सक्रिय करता है और इसका बहुत अधिक फायदा डायबिटीज़ के पेशेंट्स को मिल सकता है, विशेषकर महिलाओं को या पुरुषों को भी जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी होने के बाद यूरिनरी ब्लैडर की टोन कम हो जाती है और यूरिन करने में किसी तरह की परेशानी होती है। इससे जो पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज होती है उससे ब्लैडर को सपोर्ट मिलता है और महिलाओं को यूट्रस वगैरह में भी सपोर्ट मिलता है। पाचन की क्रिया को भी यह मलासन एक्टिव करता है और पूरे पाचन तंत्र को इससे मदद मिलती है। किडनी को भी इससे लाभ होता है और कूल्हों का लचीलापन, जैसा कि मैंने पहले बताया है, इससे बढ़ता है। इसके बाद देखते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बारे में सबने सुना होगा, कुछ लोगों ने किया हुआ भी होगा। अक्सर सूर्य नमस्कार की पूरी प्रक्रिया को सभी लोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिससे इसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो आइए हम देखते हैं सूर्य नमस्कार को सही तरीके से कैसे किया जाता है। मैट के सामने सीधे खड़े होकर पैरों को दोनों को साथ में रखें और हथेलियों को छाती के पास जोड़ें, जैसे कि हम प्रणाम करते हैं उस मुद्रा में रहें। सांस को अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और हल्का पीछे की तरफ झुकें। हस्त उत्तानासन बोलते हैं इसे। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। हाथों को अपने पैरों के पास लाने का प्रयास करें। इसमें समय लगेगा, धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ेगा, आप उसको पैरों के पास ला पाएंगे। सांस को अंदर लेते हुए दाएं पैर को पीछे ले जाएं और ऊपर की ओर देखें। इसके बाद सांस को रोककर बाएं पैर को पीछे की ले जाकर प्लैंक की स्थिति में आए, इसे दंडासन कहते हैं। सांस रोकते हुए घुटने, छाती और ठुड्डी को जमीन पर रखें, इसे अष्टांग नमस्कार कहते हैं। सांस अंदर लेते हुए छाती को ऊपर उठाएं, इसे भुजंगासन कहते हैं। यह रीढ़ की हड्डी के लिए विशेषकर लाभ होता है इससे। सांस छोड़ते हुए कूल्हों को ऊपर उठाकर डाउनवर्ड डॉग की स्थिति में आए, इसे पर्वतासन कहते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी पर्वत की तरह है, इसमें एक एलिवेशन सा आता है। सांस अंदर लेते हुए दाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में लेकर आएं और सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को आगे की ओर लाएं और फिर आगे झुकें। सांस अंदर लेते हुए हाथों को हल्का सा पीछे झुकें और सांस छोड़ते हुए शुरुआती स्थिति में पुनः आ जाएं। हथेलियों को जोड़कर फिर से प्रणाम की मुद्रा में आ जाएं और अपनी क्षमता के अनुसार इसे 4 से 12 साइकिल्स या चक्र में धीरे धीरे सांस के साथ इसे कोऑर्डिनेट करने का प्रयास करें। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है। इससे पूरे शरीर को लाभ होता है। रीढ़ की हड्डी का लचीलापन पड़ता है, शरीर में रक्त का संचार अच्छा होता है, हमारी मेटाबॉलिज्म एक्टिव होती है, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा बढ़ता है, जिससे कैलोरी कंजम्पशन हेल्दी होता है, शरीर को अच्छी एनर्जी मिलती है और हमारी मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है, जिससे हमारी मांसपेशियों की टोन बढ़ी हुई रहती है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह पूरे शरीर को मजबूती प्रदान करता है, ऊर्जा और स्फूर्ति देता है और मुद्रा और लचीलापन पूरे शरीर को मिलता है। और सबसे ज़्यादा एक जो लाभ सभी तरह के योगासन का होता है वो है मानसिक तनाव में कमी आना। जब हम सांस की गति को शरीर के साथ तालमेल करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं
तो तनाव निश्चित रूप से कम होता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इस तरह से हो जाती हैं। इसके बाद हम हार्ट हेल्थ पे आते हैं। चूँकि डायबिटीज़ के रोगियों को हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना सामान्य जन से 2.5 से 3 गुना अधिक होती है, तो हार्ट के रोगियों को ऐसे योगासन भी करने चाहिए जो उनके हार्ट को मजबूत करें, उनके हार्ट के ब्लड सप्लाई को बेहतर करें और उनके अंदर हार्ट की बीमारियां होने की संभावना कम हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा एक लाभकारी जो आसन है प्राणायामा। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि प्राणायामा ना सिर्फ हार्ट को फ़ायदा पहुँचाता है, बल्कि जिन लोगों को थोड़ा सा एंजाइटी या डिप्रेशन है या मानसिक स्वास्थ्य के थोड़े बहुत लक्षण होते हैं, तो उसका प्राइमरी जो उपचार होता है हमेशा योगा या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से होता है। तो प्राणायामा ऐसे लोगों को बहुत लाभ पहुंचाता है। तो जिनको थोड़ा सा तनाव या डिप्रेशन रहता है, वो कोई भी दवा लेने के पहले थोड़े दिन अगर प्राणायामा करें तो वो शायद दवा लेने से बच सकते हैं। तो प्राणायामा को सुखासन, पद्मासन में आराम से बैठें और रीढ़ को सीधा रखें, कंधे को ढीला रखें, हाथों को दोनों को घुटने पर रखें और ज्ञान मुद्रा में बैठें। अंगूठा और तर्जनी अपनी साथ में रखें, आंखों को बंद रखें और कुछ प्राकृतिक रूप से सांस लेकर अपने शरीर को पहले कूल डाउन या शांत करें। अनुलोम विलोम के लिए दाहिने नथुने को बंद करके बाएं नथुने से 4 गिनती तक सांस लें, फिर दोनों नथुने बंद करें और 4 गिनती तक सांस को रोकें। इसे कुंभक कहते हैं। दाएं नथुने को खोलकर 8 गिनती तक धीरे धीरे सांस को छोड़ें, फिर दूसरी ओर से इसी प्रक्रिया को फिर से दोहराएं। एक तरीके से ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं जो आपके बहुत सारे न्यूरो हार्मोन्स को बैलेंस करता है और आपके पूरे शरीर को लाभ पहुंचाता है। और विशेष लाभ होता है आपके हार्ट की गति को नियंत्रित करने में, आपके मानसिक तनाव को कम करने में और डिप्रेशन में आपकी सहायता मिलती है। तो ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड शुगर भी इससे बेहतर होती है, हार्ट की गति संतुलित होती है और जब आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपके फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ती है और फेफड़ों को मजबूती भी मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं धनुरासन, इसे कैसे करते हैं और इसके लाभ क्या हैं। धनुरासन करने की विधि, अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएं और हाथ शरीर के पास रखें, हथेलियों को ऊपर की ओर आसमान की ओर रखें। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को मोड़कर एड़ियों को नितंबों की ओर ले जाएं। दोनों हाथों से टखनों को मजबूती से पकड़ें। सांस अंदर लेते हुए छाती को ऊपर उठाएं और जांघों को भी ऊपर उठाएं। टखनों को ऊपर की ओर खींचकर शरीर को धनुष के आकार में लेकर आएं और इस स्थिति में सामान्य और स्थिर सांस लेते रहें। 20 से 30 सेकंड तक बिल्कुल इस स्थिति में बने रहें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसे दोहराते 3 से 4 बार। धनुरासन अपने अग्न्याशय और लिवर की एक तरीके से मसाज करता है और पाचन को सक्रिय करता है, रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ाता है और विशेष रूप से डायबिटीज और मेटाबॉलिज्म के सुधार में लाभकारी माना जाता है। इससे पेनक्रियास यानी कि अग्न्याशय को सक्रिय करता है और हमारा इंसुलिन का सिक्रीशन इससे बेहतर होता है। और जैसा कि हम सब समझते हैं कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरे पाचन तंत्र में सुधार होता है। और एक ये और इम्पॉर्टेंट लाभ फिर इस आसन से मिलेगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बना रहेगा, आपके कंधों का और छाती का विस्तार होगा और किडनी को भी यह लाभ पहुंचाता है। तो अंत में अब हम देखते हैं अर्ध चक्रासन को कैसे किया जाता है और डायबिटीज़ के रोगियों को विशेषकर इसका क्या लाभ मिल सकता है। आप ताड़ासन की मुद्रा में सीधे खड़े हो जाएं और दोनों पैरों को आपस में मिला के रखें और हाथ शरीर के बगल में रखें। दोनों हाथों को कमर और कूल्हे के पीछे रखें तथा उंगलियों को नीचे की ओर रखें ताकि शरीर को सहारा मिलता रहे। सांस अंदर ले और धीरे धीरे ऊपरी पीठ से पीछे की ओर झुकना शुरू करें। पीठ पर अधिक दबाव न डालें। छाती को ऊपर की ओर खोलें और धीरे धीरे पीछे की ओर झुकने दें। घुटनों को सीधा रखें, पैरों को मजबूत बनाए रखें। गर्दन पर अनावश्यक तनाव न लें। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम आती है उनको इससे समस्या हो सकती है। इस स्थिति में 20 से 30 सेकंड तक रहें और सामान्य गति से सांस लेते रहें। सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे वापस सामान्य अवस्था में सीधे आएं। इसके फायदे यह हैं कि छाती और पसलियों को खोलता है जिससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, हृदय को सक्रियता मिलती है और रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ाकर शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है, रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बनाए रखता है
और हार्मोन्स का बैलेंस बना के रखता है। एक बात मैं सभी को यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ और एक मेरी विशेष एडवाइस है कि कोई भी योगा या किसी भी तरह की कोई भी एक्सरसाइज के लिए जब आप जाते हैं तो सबसे पहले अपने प्राइमरी फिजिशियन या डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें कि आप यह आसन, योगा या ये कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं या नहीं। अगर आपका डॉक्टर अलाउ करे तभी किसी तरह का कोई नया व्यायाम शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।